जी, प्रणाम सभी को और स्वागत है आज के सत्संग में। आज की ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग आज का जो विषय है, वैसे यहाँ पर हम लोग कल का जो विषय था वो कुछ अधूरा सा रह गया था, वहाँ कुछ बात कहनी बाकी सी रह गई थी, तो उसको पूर्णता देने के लिए मैं निशिगंधा जी से आग्रह करूंगा कुछ कहें। वो जो विषय था कल का डाला हुआ है यहाँ पर, अभी फिर से आप देख सकती हैं। जी, जी। जी, लेकिन इसको आप पूर्णता देने का हेडिंग मत दीजिए। ये तो बस मेरा दृष्टिकोण है या फिर क्योंकि हम लोग सभी साधक हैं और अपना-अपना अध्ययन कर रहे हैं, अपना-अपना मनन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मनन में और कोई एक दृष्टिकोण हो जो अभी बुद्धि से थोड़ा परे हो। वैसे भी तो सारा अज्ञेय ही है। तो इसलिए परिपूर्ण रूप से अगर हम जान गए इस अवधारणा में अगर हम बैठ गए ना, तो बस वहीं पे हम रुक गए फिर आगे चलना मुश्किल होगा। तो लेकिन जितना मेरे अध्ययन में आया है, मुझे लगा कि हाँ, सबसे इस बात को साझा करना चाहिए। तो पहले तो ये प्रश्न जो है, ये बिल्कुल निराधार सा है और पूर्णतः अज्ञान से ही निकला हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सत्य है, नित्य है, तत्व है, बस तत्व का ही अस्तित्व है। अस्तित्व क्या है? तत्व है। तो जो भी अनुभव है, वो केवल मिथ्या मात्र है। असल में वो ना उत्पन्न कभी हुए हैं, ना कष्ट कभी नष्ट भी होंगे। तो ये जो संसार है, इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसका विलय मात्र एक दृष्टि का भ्रम है। एक मृगजल जैसा है, जिसके पीछे कितना भी भागो, वो कभी हाथ नहीं आएगा। अब इसको कैसे समझेंगे? अस्तित्व तो एक ही है। तो संसार में इतने सारे रूप, इतने सारे व्यक्ति, इतने सारी वस्तुएं दिख तो रही हैं, लेकिन जैसा हमने पढ़ा है, अस्तित्व निर्गुण है और इस निर्गुण से ही जो सगुण ब्रह्म है, उसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा हमें मानना चाहिए या फिर जानना चाहिए कि उसके पीछे ये निर्गुणत्व ही है, जिसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन संभावनाएं हैं, एक भ्रम मात्र है। लेकिन नाना रूप से, नाना रंगों से और बहुत सुंदरता से, बहुत अलग-अलग ढंग से वो उपस्थित है हमारे सामने। हालांकि वो मिथ्या रूप है, वो ब्रह्म तत्व ही है, उसका तत्व का ही आविष्कार है, जो मिथ्या रूपों में केवल प्रकट हो रहा है। तो अभी इसको कैसे समझे? निर्गुण यानी क्या? जिसमें कोई गुण नहीं, ना उसमें कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना कोई स्थान है, ना काल है, ये सबसे परे है। अब ये स्थान भी अस्तित्व के अंदर ही निहित है, काल की भी केवल परिकल्पना की गई है। ना कोई स्थान है, ना काल है, ना कोई वस्तु या कोई पदार्थ है। अगर हम इस तत्व को जाने, तो उसमें कोई पदार्थ जैसा कुछ है ही नहीं। वो अनछुआ है, अनदेखा है, जिसे किसी भी आंखों से, किसी भी इंद्रियों से जाना या महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें तो ये सारा संसार दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है। तो बस जो मिथ्या है, जैसे एक बिंब है और इसका प्रतिबिंब गिरेगा, तो ये प्रतिबिंब जो गिरेगा, ये बिल्कुल उसके उल्टा होगा। या फिर जो छाया है, क्या उसका अस्तित्व है? क्या प्रतिबिंब का अस्तित्व है? संसार मात्र एक छाया है, मात्र एक प्रतिबिंब है, तो क्या असल में संसार है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस दृष्टिकोण से खोजना चाहिए।
तो जो असल में है ही नहीं, तो उससे पहले और वो विलीन जो है ही नहीं, वो विलीन होने के बाद क्या अस्तित्व में होगा, इसके ऊपर विचार करना तो जैसे एक उम, क्या बोलेंगे उसको, कोई हासिल ही नहीं होगा कुछ उससे। तो बस जानना है कि ये जो अज्ञेयता है, अस्तित्व का ये जो तत्व है, ये पूरा-पूर सब कणों में, सब अणु-रेणुओं में, सब स्थानों में, सारे कालों में, सब जगह है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, संसार जो दिख रहा है, ये बस तत्व का एकमात्र आविष्कार है और उससे परे भी बहुत कुछ है, जो जाना ही नहीं जा सकता। सब हम ये जानते हैं और जो दिख रहा है ये मात्र मिथ्या है। तो इससे तो एक दृष्टिकोण ये है। हाँ, लेकिन अगर हम इसको सकारात्मकता से देखें, तो जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ या देखता हूँ, तो मेरा ही तो प्रतिबिंब वहां दिखेगा। तो जैसे मैं हूँ वैसे ही वो दिखेगा। अगर मैं अच्छी हूँ तो वो अच्छा दिखेगा, अगर साफ-सुथरी हो तो वो साफ-सुथरा दिखेगा, अगर कुछ मुँह पे गंदा लगा हुआ है, तो वो गंदगी भी दिखेगी। अब ये जो माया है, ये जो संसार है, इसमें जो भी सुख या दुःख हमें अनुभूति में आ रहे हैं, वो मात्र एक आईना है। जो भी अच्छा दिखेगा, वो पिछले जन्म में देह बुद्धि से किए हुए अच्छे कर्म हैं। जो बुरा दिख रहा है या फिर अनुभूति में जो दुःख, बहुत सारे दुःख होते हैं, तो जो जिस प्रकार का भी दुःख अनुभूति में आ रहा है, वो असल में उसमें कोई सत्यता है नहीं। लेकिन अगर देह बुद्धि में, मैं भावना से उसको किया गया है, तो जो हिसाब है, लेन-देन है, ये देह बुद्धि की जो लेन-देन है, ये देह के स्तर पे इसको निश्शेष करने के लिए, ये माया अगर मैंने ही इसको रचा है, तो इसको पूरा-पूर अनुभूति में लाकर उसको निश्शेष करना भी तो आवश्यक है। तब जाके ये घटित होगा, ये निश्शेष होगा, शून्य इसका जो तत्व है, तो वो तत्व में विलीन होने के लिए ये सारी मिथ्या, ये सारा खेल आवश्यक भी है। जैसे पर्दा है, तो पर्दे के ऊपर जो भी चित्र चलता है, क्या चित्र का कोई अस्तित्व है? असल में तो कुछ है ही नहीं, केवल एक छाया है, कुछ क्षण के लिए दिखता है और बाद में फिर वो विलीन हो जाता है। तो जो कुछ क्षण के लिए दिख रहा है, उसका वास्तव में अस्तित्व है ही नहीं। कल जो भीष्म नारायण जी ने एक गीता का श्लोक बताया, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, न भावो विद्यते सतः, ना क्या था वो, जब अन्वय करने जाते हैं तो सामने वो चाहिए होता है, मतलब जो सत्य है केवल उसी का ही अस्तित्व है और उसका न अभाव, अभाव कभी है ही नहीं। मतलब उसका ही भाव है, उसका ही होनापन है और ना भावो विद्यते सतः। और जो असत्य है, उसका कभी भाव है ही नहीं, उसकी कभी सत्ता है ही नहीं। तो यहाँ पे सत्ता किसकी है? केवल तत्व की है या ब्रह्म की है। तो अब आगे इसको हम जब देखेंगे कि अद्वैत में ये प्रकट संसार कैसे उत्पन्न हो जाता है, तो अज्ञान से या अविद्या से कुछ भी तो हो सकता है और जिस प्रकार का अज्ञान है, उस प्रकार की माया उत्पन्न हो जाएगी। बस इसको जानना है कि ये माया है। तो जिस प्रकार की, जैसे हम, कोई रस्सी है तो उसको अगर हम उसकी नॉट बांधते हैं, तो हमें पता होता है कि ये नॉट हमने किस दिशा में और कितनी जोर से बांधी हुई है। तो जितना जोर लगाया है उतना ही जोर उसको छोड़ने में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, या फिर जिस प्रकार से वो नॉट बांधी गई है उसकी बिल्कुल विरुद्ध दिशा में, उल्टी दिशा में जब हम इसको यत्न करेंगे, तो वो गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। इसलिए हर एक प्रकार का अज्ञान है, हर एक प्रकार के जीव है, बहुत सारी विविधताएँ हैं, लेकिन उनके पीछे तो केवल एकता ही है, बस ये जानना है। तो इसलिए ये तो आज का प्रश्न है ना फिर, आदितत्व जी?
हाँ, हाँ, वो आज का है, उसके लिए अभी मैं आगे चर्चा जी। करेंगे। वैसे आप ही का जो भाव है, जो अभी आपने व्यक्त किया, कुछ हद तक उसी प्रश्न का एक समझिए कि उसके आगे की बात है। इस प्रश्न का जो उठना है, वो आपके ही भाव से वो व्यक्त भी होता है। और ये भी कृपा देखिए, ये भी मतलब इस प्रकार से है कि आज इसी प्रश्न का ये भाव रहा, ये प्रश्न ही यहाँ पर चर्चा में लाया जाए। और अभी जो आपने जितनी सारी भी बातें कही, वहां से जो एक मूल प्रश्न निकल के भी आता है, वो भी कुछ ऐसा सा ही है, कुछ इसी प्रकार से वो ऐसा लगता है कि ये प्रश्न वहां से बिल्कुल स्पष्टता से उठता है, जैसे सत्य की ही सत्ता है, कहा जाता है यहाँ पर। और सत्य की ही सत्ता है वास्तव में, जैसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये भी कहा जाता है। लेकिन जब एकता कहते हैं हम, जब हम अद्वैत कहते हैं, तो जो एकता और अद्वैत की बात हो रही होती है, तो वहां पर बात हो रही होती है उसी अनुभव क्रिया के बारे में, जहां पर अनुभव अनुभवकर्ता का विलय सा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल ही अनुभव की सत्ता को ही पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया गया, कि वो एक प्रतीति मात्र है, वो एक ऐसा है, एक ऐसी अवधारणा सी है कि जिसको हम स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। और उसको अस्वीकार कर वो जो अनुभव करता वाला जो विचार है, उसको बस उसके साथ बने रहे, उसको बस पकड़ करके हम जो है वहां पर बैठे। तो ये एक चीज थी, और इस प्रकार से जो है एक थोड़ा सा विस्तार देने के लिए। वैसे एक बात है यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से, और ज्ञानियों के लिए प्रश्न ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। वो प्रश्न ही है जिसने जिज्ञासा जगाई थी, वो प्रश्न ही है जिसने वो उसके अंदर में वो हलचल पैदा की थी। जिस हलचल की वजह से, जिस खोज की वजह से एक व्यक्ति, जैसे क्योंकि जब अज्ञान में है तो वो व्यक्ति ही है, जीव ही है, तो उसी वहां पर जो एक संभावना बनी, अनंत संभावनाओं में से एक संभावना, कि उसके भीतर जो है एक प्रश्न जागे। और प्रश्न इतने गहरे गहरे कि मैं कौन हूँ, और स्वयं को ढूंढने की एक यात्रा पर वो निकला। और ये प्रश्न ही थे जिसके साथ में वो आगे बढ़ा। अब एक जो बात होती है कि जो आगे की स्थिति, कि एक प्रश्न पर अगर हम कभी कोई भी किसी भी प्रकार का अगर हम एक उत्तर व्यक्त कर रहे होते हैं या अपने भाव व्यक्त कर रहे होते हैं, तो क्या वो जो भाव है, जो वो उत्तर है, वही उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है क्या? वही उस प्रश्न की जो है समुचित व्याख्या हो सकती है क्या? जैसा कि आपने भी बहुत खूबसूरती से कहा कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस उत्तर को जो है वो बिल्कुल जो है पूर्ण करने वाली बात से यहाँ पर जो है वो कुछ होने जा रहा है, बस अपना मत व्यक्त करना है। ये जो चीज है कि मतों में जो अंतर होता है, जैसे बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार से अपने साधक जितने भी, क्योंकि साधक बना हुआ है तो अपने मत तो होंगे उसके, और वहां पर जब वो मत व्यक्त कर रहा होता है इस प्रकार से, तो ऐसा लगता है कि कभी कभी किसी किसी साधकों के जो है मतों में ऐसा लगता है मतांतर सा हो रहा है। लेकिन वो मतांतर संभव है, बहुत हद तक संभव है। जैसे कि ज्ञान को कहते हैं ना, बहुस्तरीय ज्ञान है। तो एक स्तर से देखें तो वहां पर जो है, अब वही चीज है कि आसमान से देख रहे हैं तो इंसान चींटियों जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जब नजदीक आते जाते हैं तो फिर जो है वो चीजें अलग अलग जो है रूपों में वो दिखती है। तो दृष्टिकोण जो है वो बदलता है, वो व्यापक होता जाता है। और यही जो है एक साधक जैसे जैसे वो स्तरों के साथ में वो आगे बढ़ता है, तो वहां पर उसके जो मत होते हैं वो उसमें व्यापकता आती जाती है, थोड़ा विस्तार आता जाता है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी का जो मत है उसमें और दूसरे के मत में किसी प्रकार की भिन्नता है, जबकि साधकों के मतों में कभी मत भिन्नता नहीं होती है। हम जो भी यहाँ उत्तर व्यक्त कर रहे होते हैं, बिल्कुल हमारे लिए स्पष्ट प्रमाणित सी बात होती है। तो इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद यहाँ पर समीक्षा जो करने वाला है उसको पहले अपने भीतर से निकाल फेंकिए। क्योंकि ये जो समीक्षा कर रहा है, ये वास्तव में कहीं ना कहीं जो है किसी प्रकार से वो अहम होता है, जो समीक्षा करना चाहता है, जो ये कहना चाहता है कि नहीं, ये जो चीज है, ये जो बात है, मैं क्योंकि समीक्षक हूँ, मैं समीक्षा कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं इस चर्चा से बड़ा हो गया, मैं जो है
इस सत्संग से बड़ा हो गया, यहाँ पर जो भी बातें हो रही है मैं उन सब से बड़ा, उन सब से मैं पहले से ही मैं मुक्त सा हो गया। तो इसी प्रकार से, क्योंकि हम यहाँ सत्संगों का जो मूल मर्म है, मूल जो इसकी बात है, सिर्फ इतनी सी है कि हम एक अज्ञान पर जो है वो प्रहार हो। हम सभी साधकों का जो है अपना एक अज्ञान ही है जो कहीं ना कहीं सत्संगों के माध्यम से व्यक्त सा हो जाता है। हो सकता है कि इसे जो सुन भी रहे हैं उनके भी काफी सारे भाव ऐसे होते हैं जो किसी साधक के मनन के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वहां पर वो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो ऐसा ही बात है कि जो बिल्कुल मेरी ही बात होगी वहां पे, और इसी प्रकार से वहां पे जुड़ जाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये बस स्तरों की बात है, और इन स्तरों से जब देखा जाता है एक प्रश्न को, तो ऐसा लगता है कि वहां जो उत्तर सामने आ रहे हैं वो थोड़ी एक अलग सी बात होगी, थोड़ी भिन्न सी बात होगी। बात वास्तव में वही है, वही एक पूरी पूर्ण जो चीजें होती है वही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुरुजन जो कितने करुणा मतलब जो है उनमें है कि वो, उनके लिए क्या बकाया रह गया, कभी कुछ भी नहीं उनके लिए बाकी बकाया है। वो बिल्कुल जो अंतिम बात होती है, शायद हो सकता है कि हमारी समझ भी वहां तक नहीं जा सके। वो जहां जहां जिस जिस स्तरों की जो है कोई भी स्तर उनके लिए बकाया नहीं। और वो जब कहते हैं और वो जब समझाने आते हैं तो वो उसी स्तर पर आकर के व्याख्या करते हैं। बिल्कुल कि एक अज्ञान की धरा है तो एक अज्ञान की धरा पर एक अनुभव क्या हो सकता है। एक अनुभवकर्ता को हाँ ठीक है, ये है, समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, फिर भी समझाने का प्रयास किया जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा नहीं, तो कौन गुरु कौन शिष्य हो सकता है। लेकिन फिर भी ये लीला करी जाती है, ये सामने आया जाता है, और आने के बाद एक प्रहार किया जाता है कि जो भी आगे एक संभावना एक साधक के अंदर अज्ञान के रूप में जो उत्पन्न हो रही है, उस अज्ञान पर एक बिल्कुल जोरदार एक हथौड़े का प्रभाव प्रहार सा हो, और उसके अज्ञान को जो है वो नाश हो। अब ये साधक भले ही आगे बढ़ करके वो फिर वो चीजें कि हाँ द्वैत है, कोई दो नहीं, कोई विभाजन नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई गुरु क्षेत्र नहीं, तो ये भी उनकी करुणा ही है कि जब हम इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं, कोई साधक वहां तक अगर जा पाता है, तो ये भी इसी प्रकार की बात होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे साधक वो भी है कि वो इसी भाव से, वो इसी जो है करुणा से जब वो भाव व्यक्त कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि वो वहां तक जाकर के बिल्कुल एक अज्ञान की धरा से प्रारंभ करे बातों को अपने रखना। तो ये भी चीज, क्योंकि उनको उस स्तर पर को फिर कोई गुरुदेव को क्या फर्क पड़ेगा, किसी कोई सामने वाला क्या समझता है नहीं समझता है, कि सामने वाला ज्ञानी समझता है ज्ञानी समझता है, उनको क्या फर्क पड़ेगा। उनको जो प्रमाण चाहिए था, जो उनके लिए जो स्थिति होनी थी, वो सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ बाकी बकाया था नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो फिर ये खेल चल रहा है। तुम अज्ञानी समझ कर कहीं अगर तुम अपने अज्ञान का नाश कराना चाहते हो तो बिल्कुल कराओ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है तुम्हारे अज्ञान का नाश करना। और इसी प्रकार से जो है ज्ञान मार्ग में अलग अलग प्रकार से गुरुजन आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ी ही जो है मतलब जिसे कहते हैं ना कि प्रेम की बात जिसको कहा जा सकता है, ये प्रेम ही है जो इस प्रकार से व्यक्त होता है, गुरुजनों के माध्यम से व्यक्त होता है। अब आते हैं कि जो प्रश्न पर आते हैं, माया मिथ्या है या है ही नहीं। अब ये जो प्रश्न है ये कहाँ से उठा कि माया को हम जैसे कहते हैं। अब यही बात है कि बहुत सारे ऐसे भी है जो कहेंगे कि एक शब्दों का बस खेल मात्र है ही नहीं कहने से, जैसे कि अनुभवकर्ता की बात होती है, तो वहां पर हम संपूर्णता से उन अनुभवों को नकारते रहे कि वो है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकते। और वो क्या है जो वास्तव में हो नहीं सकता है, जिसकी कोई सत्ता नहीं हो सकती है, जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। तो जब हम इस ओर देखने का प्रयास करते हैं, तो जैसे एक शिशु को देखा जाए ना, जब नवजात शिशु जब जन्म लेता है इस संसार में, उसने अभी अभी अपना पदार्पण किया है, अभी अभी उसने बस आंखें खोली है,
क्या है ये संसार उस स्थिति में? आपके लिए क्या होता वो संसार जब आप उस स्थिति में नए नए शिशु के रूप में बिल्कुल आपने इस अस्तित्व में अपना पहला कदम रखा होता? इस संसार को कैसे देखा जा रहा होता? इस संसार को बस ऐसे देखा जा रहा होता जैसे एक आकृतियां मात्र है, क्योंकि ना तो स्मृति की छाप है वहां पर और ना ही किसी प्रकार का कोई भी ऐसा है कि कुछ भी आरोपित सा है वहां पर, ना कुछ स्वीकारा गया है। बिल्कुल एक अबोध जो स्थिति जिसे कहते हैं, और वो वहां पे बनी हुई है। लेकिन दिख तो रही है वो सारी की सारी, वो संसार दिख रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है, वो यथावत दिख रहा है सब कुछ। लेकिन वहां स्मृति की छाप नहीं पड़ी है, वो जो नाम रूप है उसकी छाप नहीं पड़ी है। तो एक दृष्टिकोण ऐसा कहता है कि जो नहीं है, अगर हम इस ओर इशारा करना चाहते हैं, तो वो जो धारणाएं, वो जो मान्यताएं, वो जो कुछ भी आरोपित तक किया गया था, उसकी सत्ता को हम पूरी तरह से नकार रहे हैं। क्योंकि जो नहीं है वो तो स्पष्टता से बिल्कुल सामने में दिखता है वो चीज, क्योंकि ये आरोपित से बात हो गई है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको हमने बिल्कुल प्रमाणित करके तर्कों द्वारा सत्यापित करके इसको पाया है। तो वो चीज बिल्कुल वहां पर वो सत्ता सी नहीं है। लेकिन जब अनुभव क्रिया की बात होती है, अनुभव कर्ता की बात होती है, एक और सबसे बड़ा जो एक मिसकंसेप्शन जिसको कहा जा सकता है, एक मतलब गलत जो एक मान्यताएं हैं, जैसे बार बार हम कहते हैं कि प्रतीति है। प्रतीति का मतलब ऐसा लगता है कि इंसान खड़ा है, सामने आईना है और आईने के अंदर कोई चित्र सा जो है वो वहां पर है। तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति और उस आईने के बीच में तो दूरी तो है ना। तो वैसे ही माया कुछ ऐसा होगा जो थोड़ी अलग सी बात होगी, अनुभव में थोड़ी दूरी होगी और अनुभव करता थोड़ी दूर पे खड़ा होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कई सारे साधक इस प्रकार से फंसते हैं जब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज है, ये बिल्कुल ये कह देना कि प्रतीति है, ये थोड़ा सा फिर भी जो है वो भ्रामकता को जन्म दे सकता है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि एक पर्दा है और इस पर्दे पर एक चित्र की तरह प्रकाशित है, जैसे पर्दे और उस चित्र को अलग नहीं किया जा सकता, वहां पर कोई दूरी नहीं, उसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई संभावना ही नहीं है दूरी की, दोनों बिल्कुल घुल से गए हैं। तो यहाँ पर वो जो चीज है, जो विलय है जिसकी बात होती है, अनुभवकर्ता के विलय की जो बात हो रही है, वही मूल बात है जो हम कहते हैं कि अब अनुभव क्रिया मात्र है, होना मात्र है, अभी है, इसी वक्त है, इसी क्षण है। तो जो हम मिथ्या की बात कहते हैं, मिथ्या को हम ऐसा नहीं है कि अनुभवों की पूरी बात को ही जो शुरुआती स्तर पर बिल्कुल नकारा जाता है, नकार करके ही जो है, क्योंकि नेति नेति जब हम करते हैं तो वहां पर इसी प्रकार से, लेकिन वही है स्तरों की मिलावट होती है कि एक स्तर से देखा जाए तो वहां पर तो फिर वही चीज है कि वो विलय मात्र है, ना किसी की सत्ता है ना कुछ है, बस मैं हूँ। और मैं हूँ भी जो है, ये भी इस भाव के साथ में है कि यहाँ इस मैं का पूरी तरह से विसर्जन हो चुका है। बस है इतना कहा जा सकता है, और क्या है, कैसा है, किस प्रकार से है, ये भी जो है वहां पर नहीं कहा जा सकता, और कहने वाला भी नहीं बचता, तो इसलिए कहा भी नहीं जा सकता। तो ये कुछ वैसी सी बात है। तो बस इसको समझने के लिए ये प्रश्न यहाँ पे जो डाला गया कि मिथ्या है या है ही नहीं, बिल्कुल ही आप नकार देंगे, या कुछ ऐसा है जिसको आप स्वीकारेंगे भी, माया के संदर्भ में अगर हम बातें करते हैं तो। जी, भीष्म जी प्रणाम, बोल सकते हैं प्रभु आज। रास्ते में लग रहा है अभी। आत्म प्रकाश जी प्रणाम प्रभु। बोलने की स्थिति में है कि प्रणाम आज प्रणाम प्रणाम सभी जी को। प्रणाम भैया मैं प्रणाम। थोड़ा सा रास्ते में हूँ एकदम। चलिए ठीक है, प्रणाम प्रणाम। ओके भैया, प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम। ठीक है जी। निशिगंधा जी, आप ही के प्रश्न पर थोड़ा मैं सा एक मैं आगे अभी की वही बात। बोलने वाली थी। ये लोग जो जुड़ते हैं तब तो फिर से मैं ही बोल दूं क्या? बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल।
जी देखिए, जैसे सारे ही उपनिषद या फिर जो भी शास्त्र, जो भी ग्रंथ है ग्रंथ है, उसमें माया को मिथ्या ही कहा गया है। और जो शास्त्र वचन होते हैं, वो कभी गलत नहीं होते। तो मिथ्या क्या है? कि जो दिख रही है, लेकिन उसका वास्तव में अस्तित्व है नहीं। अगर है ही नहीं कहेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अनुभूति तो हो रही है ना, सारे ही इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, अपनी अपनी अनुभूतियां ले रही हैं। तो केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है कि जो इंद्रिय जनित जो भी ज्ञान है, वो सारा मिथ्या है। अब जो जान रहे हैं वो अगर मिथ्या है, तो ये जीवन भी तो मिथ्या है। तो ये क्यों है? ये सवाल फिर पैदा होगा, क्यों है? तो कोई ना कोई तो इच्छा, जिसे ईषणा कहते हैं, उत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, कोई ना कोई तो इच्छा शेष है जीव की। तो जीव क्या है? जीव तो ब्रह्म ही है, तत्व ही है, लेकिन उसमें अज्ञान आकर कहीं ना कहीं पे तो छिप गया है। तो अज्ञान के कारण बहुत सारे प्रकार है, ईषणाओं के, वासनाओं के, इच्छा अपेक्षाओं के। तो जो कुछ भी है, उसके कारण ये माया उस जीव के लिए उत्पन्न हो गई। तो जो माया है, उसको अगर हम सत्य मानेंगे, इस प्रकार से सत्य मानेंगे कि जैसे गुरुजी कहते हैं कि मैं ही, ये जो जीवन है मेरा, ये सारा सपना है, और मैं इस सपने का स्वप्न दृष्टा हूँ। तो केवल मैं देख रहा हूँ। तो ये सपना मुझे देखना आवश्यक था, इसलिए इस सपने में मुझे अनुभूतियां हो रही है। ये एक लंबा चलने वाला सपना है। लेकिन क्या सपने की कोई वास्तविकता होती है? नहीं होती। लेकिन जैसे सपने में सारी अनुभूतियां हमें पूरी तरह से सत्य प्रतीत होती है, इस प्रकार से ये जीवन है जो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। तो जो प्रतीत हो रहा है, वो माना कि बुद्धि का भ्रम है। ये चित्त की वृत्ति के कारण हमें सब दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो ये ब्रह्म तत्व ही है। माना भ्रम है, लेकिन ब्रह्म भी तो है, तत्व भी तो है। तो क्यों उत्पन्न हुआ ये भ्रम? इसका होना आवश्यक था, इसलिए हुआ है। अब अगर अज्ञान में फंसे हैं, तो क्यों फंसे हैं उसका स्क्रूटिनी करने से अच्छा है कि इससे बाहर कैसे निकले। तो इस माया को जब हम जानते हैं कि भाई ये सब उल्टा करके दिखाती है, जैसे कोई अगर हमें प्रेम कर रहा है, तो असल में उस व्यक्ति के ऊपर मैंने अपना समझकर उसको प्रेम किया है, इसलिए अब वो उस प्रेम का हिसाब चुकता करने के लिए प्रेम वापस दे रहा है। बस हिसाब जीरो हो जाएगा, तो जीवन का अंत हो जाएगा। मतलब इस क्षण के लिए नहीं। तो जैसे गुरुजी ने ये भी उदाहरण दिया है कि हम जब फैन बंद करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बंद है। अब सारा सब कुछ निश्शेष हो गया, तो जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा। जितना आपका प्रारब्ध है, जितने आपके सांस बाकी है, वो आप जिएंगे, लेकिन पूरी पूरी तरह ज्ञान में जिएंगे, माया को माया ही समझ के जिएंगे, और ये चलेगा। लेकिन ये जीवन समाप्त होने के बाद फिर से माया आपके लिए अस्तित्व में नहीं होगी। तो बस जो भी अनुभूतियां हो रही है, वो सत्य रूप से उसको अनुभव करके उसके पीछे जो भ्रम या फिर उसका वास्तव ना होना, ये जब समझेंगे, मतलब कैसे इसको एक्सप्रेस कैसे करें कि हाँ, जो भी है मेरे आजू बाजू में, जो भी है उनको पूरा पूरा देने के भाव में, जब हम जो भी है देना है, कष्ट के रूप में, शारीरिक अगर किसी से करवाया है तो किसी की सेवा करनी होगी,
या फिर आर्थिक रूप से हमने किसी के पैसे उधार लिए हैं तो उसको पैसे देने होंगे, वो इस जन्म में हमें वापस नहीं देगा। तो देखिए कितना दृष्टिकोण बदल जाता है ज्ञान से। वरना हम कैसे करते हैं कि भाई मैंने तो इसकी कितनी सेवा की और उसने तो उसका रिकग्निशन भी नहीं किया, अ, उसको तो याद भी नहीं रखा या फिर उसके तो ज़हन में भी नहीं आया कि मैंने इतनी सेवा की। आप कहाँ कर रहे हो? आप तो अकर्ता हो। ये देह से जो भी हिसाब हुए हैं पिछले जन्म में, वो अपने आप आ रहे हैं ना, ज़ीरो के ऊपर आ रहे हैं। तो जो आवश्यक है वो सारा नाट्य घटित हो रहा है। जब ये दृष्टिकोण सामने आ जाता है, तो अपने आप ये नियति, ये जो भी प्रारब्ध कहे, ये अपने आप बह रही है गंगा। तो जो हो रहा है आवश्यक है, तो घटित हो रहा है और उसको अवरोध ना करते हुए पूरा-पूरा एक्सेप्टेंस हम जब लाएँगे, तो वो कल्याणकारी ही है, जो भी मोड़ आएगा और बहुत जल्दी हो जाएगी ये यात्रा। जी, जी। जी बिल्कुल। तो वास्तविकता से यही है कि माया को माया ही जाने, और उसी प्रकार से जो है जैसे जैसे आप ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो जो अज्ञान की नाश की ओर जो प्रश्न के उत्तर जो है संभावित उत्तर है, वहां तक आप पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो उसी क्रम में जो है वो आपको इस प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल स्थिरता से मिल जाता है। तो ये उत्तर वास्तविकता में वैसे देखिए किसी और का उत्तर कभी आपका उत्तर नहीं हो सकता, किसी और के विचार आपके विचार नहीं हो सकते, किसी और का मनन अगर आपने बिल्कुल वैसे ही स्वीकार कर लिया, आपने प्रश्न नहीं उठाए उस भाव पर, उस हर चीज पर, तो फिर ये ज्ञान मार्गी के कभी लक्ष्य होते नहीं है। वो जो बातें हैं, क्योंकि धारणाएं मान्यताएं, इन्हीं को तो सभी को तिरोहित करके, सभी को त्याग करके वो यहाँ तक पहुंचा है। वो एक विसर्जन सा कर दिया गया, वो सारी मान्यताओं का, सारी रूढ़िवादिताओं का, जो सारी सोच जिसकी वजह से वो जो आज अपने आप को कहता है कि मैं ये जीव हूँ, ये नाम रूप हूँ, बिल्कुल स्पष्टता से वो खड़ा होकर अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास करता है। तो ये सारी की सारी धारणाएं उसने पहले ही विसर्जित सी कर दी। जैसे ही उसके प्रश्न में ये मन में ये प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ, तो जो उसकी अब तक की जो धारणा थी कि मैं कौन हूँ इसके संदर्भ में, वो तो पहले ही खोती गई। वो जो नाम रूप, वो जो धारणाएं, वो जो सोच, वो जो बाकी जो आरोपित सी बातें थी, वो वहां पर पहले ही खो चुकी है। अब जैसे ही उसने इस बात को खो दिया, जो कुछ भी उसके पास था, तो अब इसके बाद क्या बचता है? तो इसके बाद वही है ज्ञान मार्ग में, बस गुरु एक बार, एक ही, ज्यादा समय लगता भी नहीं है। जितनी गहरी जिज्ञासा, जितना गहरा ज्ञान के लिए वो जो समर्पण है, निष्ठा है, निष्ठा समर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने अज्ञान के नाश करने के लिए जो है वो बिल्कुल तत्पर सा हो चुका है, व्याकुल सा हो चुका है वो जी। और जब इस प्रकार से आगे बढ़ता है तो कृपा अवश्य होती है, और वो जो गुरुओं की कृपा होती है वाणियों के रूप में, शास्त्रों के रूप में भी कभी कभार हो जाती है। तो इस प्रकार से वो जब भी कृपा होती है तो उस कृपा के जरिए वो आगे उतरता है, और फिर वो वास्तविक उत्तर जो है कि मैं कौन हूँ, यहाँ तक वो पहुंच पाता है। तो ये जो चीज है, ये बिल्कुल आपका अपना उत्तर होना चाहिए, अपनी बात होनी चाहिए, किसी के द्वारा आरोपित नहीं, किसी के द्वारा धारणा से जो है वो दी गई बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक हम माया के संदर्भ में बात करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि शून्य में अनंत संभावनाएं, तो माया में कब क्या होगा ये कहना कोई भी स्पष्टता से बिल्कुल प्रमाण के साथ में नहीं कह सकता। हो सकता है कि एक स्तर पर अगर हम देख रहे हैं तो कुछ ऐसा है, ऐसी सी बात दिख रही है कि एक जो है, मतलब कह सकते हैं ना कि एक स्तर से वो बीज है, वहां पर आम का अगर बीज लगाया गया है तो आम का ही वृक्ष होगा। एक स्तर से देखा जाए तो बिल्कुल वैसी बात हो सकती है, लेकिन एक स्तर से ऐसा भी लगता है कि तुम आम का ही बीज लगाओगे, ये भी हो सकता है कुछ पहले से ही तय किया गया हो।
गुरुदेव भी कहते हैं कि ये जो है स्तर है वो सबसे ऊपरी स्तर से ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा गया है, लेकिन एक स्तर से ये भी जो है, क्योंकि ये दिल को ज्यादा सुकून देता है, ज्यादा आराम देता है, ये मानना कि इतना तो है हमारे बस में, इतना तो है हमारे बस में, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो माया के संदर्भ में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता स्पष्टता से। एक वाक्य भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे ही हम ये कहते हैं, माया तुरंत वो जो दूसरी संभावना है वो दिखा देती है, जिस संभावना में वो जो पहली बात है वो खो सी जाती है। तो इसीलिए ये जो कुछ भी है ये आपका अपना प्रमाण होना चाहिए। आप अगर इस मार्ग पर चलते हैं तो बिल्कुल ढूंढिए, प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए, और ढूंढ करके ही वो शांति मिलेगी। ज्ञान मार्गी को तृप्ति तभी मिलती है। कहते हैं ना, मुक्ति कब है? तो जब उनके प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि प्रश्न ही जो है वो सबसे बड़ी जो बेचैनी का कारण बने रहते हैं, वो प्रश्न ही है जो बार बार वो जो अंदर उफान सा पैदा करते रहते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं फिर ज्ञान मार्ग में, और देखते हैं। जी, भीष्म जी अभी फ्री हुए प्रभु? आपकी वाणी के बिना विराम देने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। चलिए, अच्छी बात है। और कोई साधक इस प्रश्न पर, इस भाव पर कुछ कहना चाहे, या अभी कहने की स्थिति में हो? यादव जी, चलिए ठीक है, लगता है सभी व्यस्त हैं अभी। निशिगंधा जी, आपको कुछ और कहना था इस पर? जी, एक 5 मिनट। ठीक, ओके, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा मैं ही थोड़ा सा और आगे, क्योंकि 5 मिनट रुकने का अब आदेश भी आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो है, जैसे कहते हैं ना कि माया मिथ्या है या नहीं है, इस प्रश्न पर अगर भाव व्यक्त करना हो तो क्या हो सकता है? मिथ्या कुछ ऐसा सा है कि जिसको हम कहते हैं ना कि वो अनुभव क्रिया वाली बात, वो अभी इसी वक्त है, लेकिन वो मिथ्या को जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सर्वथा नकार सकते हैं, क्योंकि मिथ्या में मिथ्या काम आती है, मिथ्या में ही जीवन है, मिथ्या में ही सारी चीजें हैं। और ओशो की बड़ी सुंदर सी बात थी, अभी जैसा निशिगंधा जी ने भी कहा था, तो उनका ही एक इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में ओशो ने कहा था एक बार कि उनसे पूछा गया कि आपका ये जो सारा का सारा ये जो आपने एम्पायर खड़ा कर दिया है, ओशो के इतने सारे आश्रम पूरे विश्व भर में आपने स्थापित कर दिए, सब कुछ ऐसा ऐसा सा आपने कर दिया, तो आप चले जाओगे तो इसका क्या होगा? आप अगर मर जाओगे कल को तो क्या होगा इसका? उन्होंने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया था, तुम्हारे लिए मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम सब मर जाओगे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बड़ा एक ऐसा सा उत्तर दिया था। तो बात भी वही है, अगर देखा जाए कि ये मिथ्या है हम कहते रहते हैं, बिल्कुल जो है अभी जिस समय तक, जब तक ये जीवन है, जब तक ये सब कुछ है, तब तक ये उतना ही सत्य है जितना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ही वो जो चीज है नकार करके अगर हम बैठ गए कि हाँ ठीक है, वो अनुभवकर्ता को तो भूख लगती नहीं है, तो अनुभवकर्ता भोजन कैसे करेगा? अनुभवकर्ता के पास तो वैसा कुछ है नहीं कि वो भोजन करे, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो बस है, बस से बैठा हुआ। तो वो इस प्रकार से उसी भाव में वो, बाकी माया तो मिथ्या है, नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, नकार करके बैठ गया। अब वहां पर भूख भी लगेगी और मृत्यु को भी प्राप्त होगा, फिर वो अवस्थाओं का परिवर्तन तो वैसे भी होना है। तो ये जो सारी की सारी चीज है कि अब सामने में शेर आया तो वो भागेगा नहीं, हजार तरीके के उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये जितना भी है, जो भी बात है, जो भी भाव है, यहाँ पर मिथ्या में मिथ्या ही काम आती है। तो ऐसे में जो कहते हैं ना कि जो आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये जीव रूप धरा गया है, ये भी आपने अपनी इच्छा से ही धरा है, ऐसा कोई किसी और की इच्छा कभी हो ही नहीं सकती संसार में।
जो आप पर आरोपित हो सके। आप ही अपनी इच्छा से इस बंधन को स्वीकार किया है आपने। तो जब आपने ये टिकट ले लिया है, ये बंधन स्वीकार कर लिया है, तो पिक्चर अब पूरी करो। माया को नहीं है कह करके नकारो। मिथ्या है तो थोड़ा एक बीच बीच की बात हो जाएगी कि है भी और नहीं भी वाली जो है, बीच बीच की एक जो है वो एक शब्द पकड़ के हम लोग चलते हैं और इस प्रकार से इसमें आगे बढ़ते हैं। तो है कि यहीं पर एक संभावना भी है कि अज्ञान का नाश हो सके, और माया ही सबसे माया की विचित्र बात है कि इसी में ऐसी संभावना मतलब उत्पन्न हो जाती है कि माया जो है स्वयं को मिथ्या जानने दे देती है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा सा ही भाव है, ऐसी सी ही बात है। अभी वैसे मुझे लगता नहीं है कि अभी ज्यादा इसमें विस्तार देने की कोई आवश्यकता है। आखिरी बस कुछ समय बचे हुए, 5-10 मिनट का समय है। तो निशिगंधा जी अगर फ्री है तो कुछ कहिए, अन्यथा अभी। जी जी। जी, ये माया की तो व्याख्या ही है ना, माँ या जो है नहीं फिर भी प्रतीत होती है। तो अब जैसे आप पहले बता रहे थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये हम क्यों नहीं समझ पाते? तो ये माया का हर तरह का जो अज्ञान का आवरण है, वो जो है नहीं वो दिखाती है, और जो नहीं है उसी को सच बताने की उसमें क्षमता है। इसीलिए तो उसको माया देवी शक्ति, इसका इतना गहरा है, गहराई इतनी है कि कितना भी बता दे कि ये सारा झूठ है, लेकिन फिर भी हम उसको आचरण में नहीं ला सकते कि ये झूठ है। मतलब ये विचारों का जो गहरा जो संस्कार पड़ा हुआ है जन्मों जन्मों का, वो कितना भी समझे इसको, वो उतारने में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। इस प्रकार से ये माया है, और अगर हम आधा ही जाने या फिर ना जानते हुए अज्ञानवश अगर हम खुद को मैं ही ब्रह्म हूं, अगर ये समझ समझ जाए और उस समझ में ही जिए ना, तो ये भी एक बहुत भुलावा देने वाला एक अज्ञान ही होगा, जब तक हम पूरी तरह जान नहीं जाते। अब हम जैसे बहुत सारे साधक हैं जो नेति नेति करके वहीं पे रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। अब ये इति इति क्या है? तो मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं ही तो तत्व हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, तो इसको साक्षी भाव में देखना है, लेकिन वो भी देखा जा रहा है। अब ये इति इति जो है, मतलब ये नहीं है। नेति नेति तो समझ में आ गया, लेकिन इति इति और नेति नेति की ये जो एकता है, ये एकता होने में बहुत टाइम लग जाता है बहुत सारे साधकों को। तो जब ये बहुत ही सुंदर और सर्वश्रेष्ठ उत्तम तरीके से हो जाता है, तब जाके ये जो संतों की अनुभूतियां है, जैसे वो खरा खरा उसको अनुभव में ला पा रहे हैं, उस प्रकार से ये अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हम भी कर सकते हैं गुरु कृपा से। लेकिन जैसा अभी आप बता रहे हैं, तो कि जैसे खेल में अगर हमने हिस्सा लिया ही है, तो इस माया को समझे कि भाई ये खेल है और सत्य कुछ है नहीं, लेकिन अगर खेल खेल रहे हैं तो जैसे एक जादूगर होता है, जादूगर को पता होता है कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, और वो उस चीज से वो सरप्राइज अचंभित नहीं होता, लेकिन उसको देखने वाले तो हैरान दंग रह जाते हैं कि अरे ये कैसे कर दिया। इस प्रकार से जब हम हमारी ही रची माया में समझेंगे कि ये खेल है और ये हो रहा है, तो इसको हम बार बार आहत नहीं होंगे, आश्चर्यचकित नहीं होंगे, या फिर अचंभा भी नहीं होगा किसी घटना परिस्थिति या वस्तु का। ठीक है, दिख नहीं रहा है, उसके कारण तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन माया है तो माया में कोई भी चीज इसी उसके कारण के बिना, कारण के सिवाय कुछ यहाँ पे होना संभव ही नहीं है।
हमें तो समझना ही है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई तो कारण है। जब ये कार्य और कारण के प्रभाव को हम समझेंगे, जानेंगे, ना जानते हुए भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, भाई ये है तो सूक्ष्म है लेकिन मेरी समझ से अभी बाहर है, तो जो गुरुजनों ने हमें बताया है उस वचनों को जब हम याद करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो प्रश्न जहां पे हम अड़े हुए हैं उसका उत्तर हमें कहीं ना कहीं पे तो मिल ही जाता है, क्योंकि ये गुरु कृपा है। तो जब हम माया के इस कार्य और कारण के प्रभाव को जानेंगे या फिर मानेंगे, जानकर भी हम मानते भी नहीं है कभी कभी। जैसे मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि अगर दुख है तो उसका कारण मैं ही तो हूँ, जो देह भाव में किया हुआ है उसी को ये प्रकृति बाउंसर जैसा बॉल बाउंसर की तरह ही वापस आ रहा है। वो भी नहीं दे रही है, वो बस आ रहा है क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकार से अगर इस कार्य और कारण को समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो माया का प्रभाव होते हुए भी वो असर नहीं कर पाएगी। जब हम हर एक मेरा जीवन है और मेरे जीवन में घटने वाली कोई भी घटना कारण के सिवाय हो ही नहीं सकती, और जो भी कारण है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अज्ञान के कारण ही मुझसे अनजाने में हुई है। जब हम ये जिम्मेदारी लेते हैं और उसको ज्ञान रूप से देखकर उसको निश्शेष करने के लिए जितना हो सके यत्न करते हैं गुरु कृपा की सहायता से, तो ये माया का जो निराश है वो एक ना एक क्षण होना तय है। क्योंकि माया की रचना ही इसीलिए हुई है कि जो जीव अज्ञान में फंसा हुआ है इसको कहीं ना कहीं से तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता मिल पाए। इसीलिए तो दुखों की क्या बोलते हैं उसको, दुख बोए गए हैं ना जीवन में। जैसे एक सूर्य कुछ नहीं है, केवल सुख नहीं है। कोई भी ले लो, कोई भी बोल दे, कितना भी बोल दे कि भाई मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे जीवन में एक भी दुख नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अपने आप से झूठ बोलकर अपने आप से भागने जैसा है ये। क्योंकि जिसके लिए जो आवश्यक है वो दुख नीति ने उसके सामने रखा हुआ है। तो अब हम उस दुख को अगर पकड़े रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं कि भाई मैंने कितना दुख भुगता, तो उसे कभी बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा भी नहीं। लेकिन इस दुख को जब हम समीक्षा करेंगे, ये क्यों आया है, उसका कारण क्या हो सकता है, जो भी मेरे अनुभूति में आ रहा है सत्य तो है नहीं, है तो मिथ्या, लेकिन अगर अनुभूति आ रही है तो इस सत्य भाव से मुझसे ही अनजाने में ये कार्य घटित हुआ है। बस ये कार्य कारण का प्रभाव जब हम जान जाते हैं तो वही पे माया होते हुए भी उसका कोई असर होना संभव ही नहीं है। क्योंकि जो कल जो घटित हुआ, जो पिछले जन्मों में घटित हुआ है और कर्म के रूप में वो कार्य परिवर्तित हो गया, वो कर्म ही आज परिपक्व होके मेरा वर्तमान बना हुआ है। अब अगर इस आज के वर्तमान में मैं ये कारण का और कार्य का प्रभाव समझ रही हूँ, तो अगर मैं पना से या कोई भी फल की अपेक्षा से अगर कर्म घटित नहीं हो रहा है तो माया को आगे बढ़ाने के लिए कोई फल पैदा ही नहीं होगा, कोई भविष्य है ही नहीं फिर। तो इस प्रकार से एक कार्य कारण का भी है भाव, जो माया में रहते हुए भी हम समझ सकते हैं। अगर सब कुछ ज्ञान को नहीं सोख पा रहे हैं
तो जो दिख रहा है उससे और एक ये भी रास्ता है। जी, जी धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। और यही है सत्संगों की जो खूबसूरती है। हम सभी जब एक जगह एकत्रित होते हैं तो कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, वो जो शब्द है वो व्यक्त होते ही होते हैं। अगर एक बार वो आरंभ हो गया उसका ज्ञान प्रहार, वहां पर अगर शुरू हो गया तो वो गुरु क्षेत्र जो है वो वही है। इस प्रकार से वो व्यक्त होते रहते हैं, गुरुजनों की ही बात है। वो इस प्रकार से इस वाणी के रूप में हम तक पहुंचती है। और बहुत सुंदरता से आपने जो बातें कही, ये एक मूल अज्ञान पर जो है वो प्रहार कर सकती है अगर चला जाए तो, किस प्रकार से। जी, प्रभु जी कुछ कहना प्रणाम चाह आदि रहे सत्य जी। हैं? कहिए। तो मैं रास्ते में था और ट्रैफिक इतना था कि रोक के कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसलिए ठीक है, कोई बात आज का प्रश्न ऐसा है, जैसे कोई कहे कि आकाश का फूल मिथ्या है या है ही नहीं, अब क्या जवाब देंगे उसका। और इस पे आधा घंटा चर्चा भी कर दी। ये कितना ताजुब का चीज है। 1 घंटा शुरू से लेकर अभी। 1 घंटा। और निशिगंधा जी ने कहा माया या माँ जो नहीं, अरे जो है ही नहीं उसको मिथ्या कैसे कहेंगे भाई। कोई हो तब उसको बोलेंगे कि हाँ ये चीज नहीं है, ये नहीं है, दूसरा है तो होता है मिथ्या। जैसे मान लो कोई चीज है, अब भूल से उसको समझ लें कि ये हीरा है, बाद में पता लगे नहीं ये तो कांच, तो बोलेंगे नहीं ये मिथ्या, हीरा नहीं है, ये हीरा का मिथ्यापन है, ये कांच है। कोई हो तो बोले मिथ्या है ही नहीं तो क्या बोले। अब जैसे स्वप्न देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ हाँ, स्वप्न से जगने के बाद अब उसमें क्या बोलेंगे, नहीं जब तक स्वप्न था तब तक तो था। ऐसे स्वप्न है भाई। और थोड़ा गहराई में देखे तो क्या है, प्रतीति भी नहीं होना तो दूर की बात, मिथ्याकरण क्या करें, प्रतीति भी नहीं है। गहराई से सोचिए। थोड़ा अब आप क्या हैं पहले ये जानिए, आप स्वयं क्या है। हम तो स्वयं को जीव माने बैठे हैं कि एक दिन हम अज्ञानी थे, गुरुदेव ने कुछ ज्ञान दिया, उसके बाद हम धीरे 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 ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। ये जो सारी घटना थी इसको स्वप्नवत मान के भूल नहीं सकते। आप वो हैं, देखिए इसको अपने तर्क से इसको सत्यापित कर लीजिए। आप वो हैं जहाँ पे चलना फिरना तो छोड़िए, कंपन भी नहीं होता। नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन, ये है आपका एड्रेस। आप कभी कोई चीज सोचते ही नहीं, कभी आप कुछ देख सकते ही नहीं, कभी आपको कुछ प्रतीति हो सकती ही नहीं, आप में कोई क्रिया कभी संभव है ही नहीं किसी भी तरह का। ये आपका स्वरूप है। आप तक ज्ञान की पहुंच नहीं है, ज्ञान सापेक्षता में है। ज्ञान ही अज्ञान का कारण है, थोड़ा इसका मनन कीजिए। अज्ञान का कारण ज्ञान है, ज्ञान नहीं तो अज्ञान नहीं। जिस ज्ञान की हम महिमा गाते हैं कि ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान ही बंधन का कारण है। इसकी पहुंच आप तक नहीं है। आप प्रज्ञानम ब्रह्म है। प्रज्ञानम, प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या, बोध भी नहीं है आप, बोध का। चलिए थोड़ा इस पे मनन कीजिए। ठीक है, बस जी, इतना ही कहना था।
प्रणाम से आपको। बस आपने वही चीज है कि जो नहीं है इस पर भी आपने इतना कह दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये जो चीज है ना, जैसे ज्ञानम बंधा जिसकी बात भी कहते हैं, सूत्रों में लिखा भी गया है कि ज्ञान ही बंधन है। और शायद इसीलिए हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि अज्ञान के कांटे से उस ज्ञान के कांटे को तो निकाला गया, लेकिन उस ज्ञान के कांटे पर पकड़ इतनी तगड़ी है, इतनी स्पष्टता से बनी हुई है कि उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। अब जैसे कि कहते हैं ना कि इतनी मेहनत से ये चादर बिछाई है, इतनी मेहनत से ये जो ज्ञान की पोथी पुराण गुरुओं की वाणी, वो सबका जो एक चादर, एक बिछौना सा बिछाया गया है। अब उस पर जो है आराम करने का वक्त है, लेकिन वो आराम नहीं कर रहा है अभी भी जो है वो, क्योंकि सिलवटें खराब हो जाएंगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो उसके ज्ञान को जो बिल्कुल जो है ऐसा लगेगा कि वो जो ज्ञान जो है, जो सारा सारा कुछ उसने पूरे के पूरे जीवन भर उसने जो संचय किया हुआ है, उस पर किसी प्रकार का लांछन आ जाएगा। क्योंकि बड़ी मेहनत से एकत्रित किया गया था ना ये सारा का सारा, एक एक चादर, एक एक पुस्तक, एक एक गुरु वाक्य, इस प्रकार से उसको संजोया गया था। लेकिन ये जो बात है बिल्कुल आखिरी की, अब जो है आराम का वक्त। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जब यहाँ पर भाव व्यक्त हो रहे होते हैं तो वहां पर वो जो स्तरों की जो बात है, सभी अपने अपने स्तर से अपने अपने यहाँ पर जो भाव व्यक्त करते हैं। तो कोई ऐसा साधक भी है जो अभी अभी जिसने यात्रा की शुरुआत की है, तो हो सकता है कि उसको थोड़ी सी जो है ये बात अटपटी सी लगे, लेकिन मार्ग में आए, आगे बढ़े, प्रश्नों के साथ ही आगे बढ़े। और बिल्कुल वो जो प्रश्न जिस समय जब स्थितियां आएंगी ऐसी, वो जो प्रश्नों की बात जो इससे आगे की बात जब होगी आपकी, तो बिल्कुल ऐसा सही होगा कि जो कुछ भी है वो शून्यता मात्र है। और वो शून्यता में ना कोई कहने वाला है, ना कोई देखा जा रहा है, ना कुछ यहाँ पर कुछ, फिर वहां पर कुछ बाकी सा नहीं रहता। जो कुछ भी है बस है, और इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके ही शब्द जो है कभी किसी का ऐसा जो है वो साधन बनेंगे कि किसी के अज्ञान का नाश हो सके। आप लोग जब यहाँ बातें कहते हैं, अपनी वाणी व्यक्त करते हैं, तो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि संभावना होती है कि एक व्यापक स्तर पर अज्ञान का नाश हो सके। और ये भी चाहे हम कितने भी नकार दें, गुरुओं को नकार दें, गुरु क्षेत्र को नकार दें, उनकी ही जो है एक चाल समझ लीजिए कि आप ही के माध्यम से, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे, उन्हीं के द्वारा चलाए गए इस प्रकार के सत्संग वाली जो व्यवस्थाएं हैं, वहां पर ये भाव रखने के लिए वो जो है वो तैयार करवा देते हैं। तो ऐसे ही है वो लीलाएं कब किस प्रकार से हो रही है, ये भी थोड़ा सा जो है हम लोग समझ नहीं पाते। फिर बहुत अच्छा लगा आप लोग आए आज। कल के लिए विराम दिया जाएगा, कल मैं 7 से 8 यहाँ पे, क्योंकि कल के लिए शनिवार का एक दिन की का गैप है। रविवार से फिर से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जी प्रणाम।